हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुम अपने कॉलेज के टाइम पे अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तुम अपने 20s में हो या फिर अपने कॉलेज के टाइम पे हो तो थोड़ा बहुत अर्न करना तो स्टार्ट करना ही है। एटलीस्ट इतना तो अर्न करना है कि तुम अपने कॉलेज की फ़ीस, अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो ऑलमोस्ट 20,000 होती है एक साल में, उतना तो अर्न कर लो अपने कॉलेज टाइम पे कि अपनी खुद की फ़ी तुम पे कर पाओ। अब आई एम इन थर्ड ईयर मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मैंने अपनी अर्निंग थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है एंड क्या क्या सोर्सेज हैं वो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी पूरी कॉलेज लाइफ से तुम्हें बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब अर्निंग स्टार्ट करने के अलावा तुम्हें जो फर्स्ट थिंग करनी है, स्कॉलरशिप फिल करनी है। तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे तुम्हें स्कॉलरशिप फॉर्म्स आते हैं, उन्हें फिल करो इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। या फिर तुम किसी और भी कॉलेज से हो तो हर कॉलेज में स्कॉलरशिप्स होती हैं कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो अपनी वेबसाइट पे जाओ कॉलेज की, चेक करो कौन सी स्कॉलरशिप आ रही हैं और उसका बेसिकली क्राइटेरिया तुम्हारे 10th-12th के मार्क्स एंड फाइनेंशियल नीड होती है। तो अगर तुम्हारे ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो प्लीज़ डू फिल द फॉर्म ऑफ योर स्कॉलरशिप, जिससे तुम्हारी एक्चुअली फ़ी वाली जो चीज़ है वो बर्डन थोड़ा सा कम हो। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया था एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप फॉर ऑल दी 3 years। तो कॉलेज सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छा, अर्निंग के अलावा तुम्हें फ़ी पे करने का जो एक बर्डन है वो हट जाता है। सेकंड, मैं बात करती हूँ तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स। कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज तो वहाँ पे हैकाथॉन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर तुम DU से हो तो यहाँ पे बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बी प्लान, पिचिंग कॉम्पिटिशन। तो उनका जो प्राइज़ मनी होता है वो 10,000 इवन 50,000 तक प्राइज़ मनी जाता है। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉलेज कॉम्पिटिशन। अब इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कैसे करना है? तो फर्स्ट थिंग तो तुम इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली का पेज है, तुम वो ईसेल का पेज फॉलो कर सकते हो। केस कॉम्पिटिशन्स काफ़ी सारे होते रहते हैं। IIMs के जितने भी तुम्हारे हैं तुम जा सकते हो। तुम इवन कॉम्पिटिशन्स के लिए IIMs जा सकते हो, IITs जा सकते हो। तुम्हारा कॉलेज कुछ भी है, तुम अनस्टॉप पे रजिस्टर करो। अनस्टॉप पे सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, वेन्यू क्या है, प्राइज मनी क्या है। ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दीज कॉम्पिटिशन्स। अनस्टॉप से चेक करके तुम पार्टिसिपेट करो। तुम्हारा कॉलेज कुछ भी है बट तुम IIT और IIMs के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो थ्रू द साइट। बाय द वे, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं ये सब तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो तुम इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हो सारे, वहाँ पे सब कुछ तुम्हें अपडेट्स मिल जाती हैं। तो बेस्ट थिंग तो अनस्टॉप है क्योंकि वहीं पे सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं। नेक्स्ट, यू कैन मेक मनी थ्रू कॉलेज फेस्ट। कॉलेज फेस्ट से तुम अर्न कर सकते हो। अब कैसे? हर कॉलेज में अपने फेस्ट होते हैं एंड वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। तो स्टॉल्स के लिए तुम अपने खुद के स्टॉल्स लगा सकते हो एंड वहाँ से जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है वो तुम रख सकते हो। बट कुछ अमाउंट तुम्हें देना होता है टीम को अपने स्टॉल्स लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ स्टॉल पुटअप करना है, तो सबको तो नहीं करने देंगे। वहाँ पे तुम्हें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा कि इस डे को मुझे इस टाइम पे अपने स्टॉल्स लगाने हैं। फिर तुम वहाँ से जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हो वो तुम्हारा होता है। द थर्ड सोर्स कैन बी फ्रीलांसिंग। तुमने ये काफ़ी बार सुना होगा कि तुम एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो किसी पर्सन के लिए। तुम यूट्यूब के वीडियोस एडिट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हो। अब तुम मुझे मेल मत डालने लग जाना, दी ये मेरा वर्क है देखो और मुझे एज अ फ्रीलांसर रखो। तो नहीं, अभी मुझे सच में नीड नहीं है, मुझे मेल्स भी आता है काफ़ी। तुम किसी थोड़े मतलब बड़े यूट्यूबर्स को रीच कर सकते हो उसके लिए, बट उसके लिए तुम्हें स्किल्स रिक्वायर्ड है, तुम्हारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तुम्हारे कंटेंट राइटिंग की। तुम स्क्रिप्ट लिख सकते हो, प्लस जो नीचे सब स्क्रिप्ट्स आती है ना उसके लिए तुम काम कर सकते हो। स्क्रिप्ट, वीडियो का स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वीडियो के थंबनेल बना सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर ये सारी स्किल्स नहीं है तो पहले तुम इन सब स्किल्स को सीख सकते हो किसी प्लेटफॉर्म से। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, मैं नेम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट हाँ, तुम वहाँ से पहले ये स्किल्स सीखो, फिर उसके बाद अप्लाई करो एज अ फ्रीलांसर। वहाँ से भी अच्छी खासी मतलब गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग जनरेट कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज इंटर्नशिप्स। अब देखो, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो ना, अगर तुम्हें अनपेड इंटर्नशिप भी करनी पड़े तो करो उसे, क्योंकि उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास एक्सपीरियंस मतलब उतनी चीज़ें होती नहीं है, तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं होती है, तुम ट्राई कर रहे होते हो चीज़ों को। तो वहाँ पे अगर तुम्हें अनपेड करना पड़ रहा है तो करो उसे, क्योंकि वहाँ से तुम्हें सीखने को मिलेगा। फिर बाद में ये जो तुमने काम किया है ना वो थर्ड ईयर में जाके तुम्हारे पेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फिर तुम्हें उस चीज़ के पैसे मिलने लगेंगे। तो अभी अगर इंटर्नशिप में तुम्हें पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तो फिर भी करो ऐसे। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे ना, वहाँ पे काफ़ी सारे इंटर्नशिप तुमको उसके थ्रू ही मिलती हैं। अब तुम्हें अपनी प्रोफाइल में जो भी एक्सपीरियंस है ऐड करते जाओ। सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करो जिससे तुम्हारे पास ऐड करने के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, हर कॉलेज की एंटरप्रेन्योरशिप सेल, प्लेसमेंट सेल, इनैक्टिस, ये सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। इनका एक इंटरव्यू होता है जिसमें तुम सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करके ज्वाइन कर पाओगे और वहाँ पे फिर एक्सपीरियंस में डालने के लिए तुम्हारे पास कुछ होगा।
और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट करते हो तो वो भी एक पोर्शन हो जाएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने का वीडियोस तुम एक बार यूट्यूब से देखो, या मैं खुद भी बना दूंगी कि कैसे अपनी एक अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। मैं अपने रेफरेंस के लिए, मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है बट है, तो ये तुम एक देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी कॉमेंट में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का। तो ऐसे करके तुम्हें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी करनी है, क्योंकि वहाँ से ना फिर वो होता है कि तुम्हें जॉब किस में चाहिए। एचआर के लिए इंटर्नशिप देखनी है, वहाँ से तुम्हें मिलेंगी। मार्केटिंग में इंटर्नशिप देखनी है, वहाँ से मिलेंगी। बाकी तुम्हारा जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है तुम वहाँ से अपनी इंटर्नशिप्स देख सकते हो। अनपेड कर सकते हो, अभी तुम्हें पेड के पीछे नहीं भागना है। इफ़ तुम फर्स्ट ईयर्स में हो, बाद में पेड देख लेना। मतलब पेड वाली बहुत मुश्किलें मिलती है, ठीक है, इस टाइम पे, बट मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। तो इंटर्नशिप्स भी किस में करते हो तुम? कंटेंट राइटिंग में इंटर्नशिप कर सकते हो। देखो बेसिकली ना रिसर्च वर्क में इंटर्नशिप मिलती है। कंटेंट रिसर्च, अब उन्हें कोई वीडियो बनानी है तो तुम उस टॉपिक पे रिसर्च करोगे, उन्हें सजेस्ट करोगे कि तुम इस टॉपिक पे बना सकते हो, मतलब ये टॉपिक हो सकता है। जिस फ्रीलांसिंग में भी ये होता है, प्लस इंटर्नशिप अगर कंटेंट राइटिंग में करते हो तो वो भी, तो फिर तुम एक कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो। तो बेसिक सा इतना ही है इंटर्नशिप एंड फ्रीलांसिंग, जिसमें तुम वर्क कर सकते हो। अब इसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो स्किल्स तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, वो तुम्हें पहले करना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें कोई मतलब जब तक तुम्हें वो स्किल्स नहीं आएंगे, तुम काम नहीं करोगे, तो कोई भी ऐसे फालतू में पे नहीं करेगा तुम्हें। तो स्किल सीखो, फिर अप्लाई करो, और पहले अनपेड करो। और ये भी मत वेट करो कि जब मैं बहुत अच्छा सीख जाऊंगा ना तब मैं अप्लाई करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। तुम थोड़ा थोड़ा करते जाओ, सीखते जाओ, अप्लाई करो, करते जाओ, सीखते जाओ, अप्लाई करो, इससे ही तुम सीख पाओगे। अब ऐसा तुम कभी नहीं होगा कि तुम परफेक्ट हो जाओगे जब बिल्कुल तब मैं स्टार्ट करूँगा ये चीज़ें करना, तो नहीं। स्टार्ट अभी, जस्ट स्टार्ट कर दो अगर तुम कॉलेज में आ चुके हो तो। नेक्स्ट इज सेल योर स्टफ। अब तुम्हारी जो पुरानी नोटबुक्स हैं या फिर तुम्हारी नोट्स हैं, अगर तुमने बहुत अच्छे से बनाई हैं तो तुम उसको भी सेल कर सकते हो। कुछ भी बेचा जा सकता है इस टाइम पे, ठीक है। तो नोट्स हो गई, तुम्हारी बुक्स हो गई, जो तुम्हारी पुरानी बुक्स हैं या फिर रेफरेंस बुक हैं, वो तुम अपने जूनियर्स को दे सकते हो। तो वो जो थ्रिफ्टिंग वाली चीज़ है वो भी एक अच्छा चीज़ है, जहाँ से तुम थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ऐसे सेल योर स्टफ में ना मेरी क्लास में एक लड़की है, वो शी यूज़ टू मेक टोट बैग्स। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई क्रिएटिव स्किल्स हैं जो तुम बनाते हो खुद से, या फिर गर्ल्स होते हैं ना ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो वो चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो तुम उसमें। मैं उसका इंस्टा पेज यहाँ पे लगा सकती हूँ, तो तुम अपना एक इंस्टा पेज बनाओ ऐसे कि तुमने ये चीज़ें बनाई हैं, वहाँ पे जाके तुम प्राइजेस डाल सकते हो। जो स्टार्टअप, तो ये एक मतलब ये सेलिंग वाली चीज़ में एक स्टार्टअप की तरह तुम देख सकते हो, स्मॉल बिजनेस बना सकते हो। अब कॉलेज में भी काफ़ी सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे होते हैं। ईसेल का स्टार्टअप है ये प्रिंटिंग बस, द प्रिंटिंग बस, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कस्टमाइज चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से तुम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बैग्स हैं, नोट्स हैं, बुक मार्क्स हैं, तो दीज आर द कस्टमाइज थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये सेम थिंग अपने जो स्टार्टअप वाली चीज़ है तुम स्टॉल्स में भी लगा सकते हो। जब कॉलेज फेस्ट होते हैं तो सेम प्रोडक्ट्स को तुम अपने स्टॉल्स पे पुटअप करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा थिंग है, बट इसमें थोड़ी बहुत इन्वेंट्री भी लगती है कि तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़े पैसे डालने पड़ते हैं। उसके बाद बिजनेस में ऑलवेज तुम्हें कुछ पैसे डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम्हें कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये थोड़ा मैनेज करने वाली चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। बट स्टार्टअप कॉलेज से ही शुरू होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप भी बन जाते हैं, तो तुम ये अच्छी चीज़ है, कुछ स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, सेल दी सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन तुम्हें बेचना है बस। नेक्स्ट इज टीचिंग। तो टीचिंग में तुम्हारे ऑनलाइन टीचिंग भी आ जाता है, ऑफलाइन टीचिंग भी। तो ऑनलाइन टीचिंग में मैंने खुद इंटर्नशिप की हुई थी अनअकैडमी पे, एंड दैट इज़ पेड, तो तुम भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें सिंपली तुम्हें एक डेमो वीडियो देना होता है बना के, एंड उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म होता है जिस पे तुम्हें अप्लाई करना है वो मैंने तुम्हें भेजा हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे अंशिका जैस 26। तो वहाँ से तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। एक डेमो वीडियो सिंपल सा बनाना होता है जिसमें तुम टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे होगे। और ऑफलाइन टीचिंग तुम होम ट्यूशन्स दे सकते हो, उसमें भी तुम अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो ये तुम्हारी थी टीचिंग। कंटेंट क्रिएशन, अब कंटेंट क्रिएशन जितना ईजी लगता है और जितना फैसिनेटिंग लगता है कि यूट्यूब से पैसे कमा लेंगे, वो इतना ईजी है नहीं। एक्चुअली में तुम्हें काफ़ी सारा एफर्ट उसमें डालना पड़ता है, और ये मैं इसलिए तुम्हें सबसे लास्ट में मैंने बताया क्योंकि अगर तुम अभी स्टार्ट करोगे तो इसका रिजल्ट तुम्हें ऑलमोस्ट 1 ईयर या फिर हाफ, अगर तुमने बहुत ही अच्छा कर लिया तो जल्दी भी मिल सकता है। बट बेसिकली तुम आइडिया ले सकते हो कि 1, 2, 3 साल का टाइम तुम्हें अच्छे खासे लग जाएंगे एक अमाउंट जनरेट करने में। तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन को लास्ट में डाला है। बट एक बार तुमने शुरू कर दिया, तुमने स्टार्ट कर दिया, तुम रेगुलर हो अपने कंटेंट से और तुम अपना टाइम दे पा रहे हो, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग सोर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें फिर कोलैबोरेशंस आते हैं। कोलैबोरेशन एक अर्निंग सोर्स हो जाता है। वीडियो के थ्रू जो तुम्हारी रेवेन्यू जनरेट होती है वो हो जाती है, एंड कोलैबोरेशन तो है ही। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। प्लस इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट क्रिएशन तुम कर सकते हो, वहाँ पे भी रील्स वाली थिंग होती है। अगर तुम्हारा एक कोई निश पकड़ो, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि आज तुमने ये वीडियो डाला, नेक्स्ट तुम स्टार्टिंग में तुम कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम
तुम्हें देखने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टॉपिक ही नहीं होता स्टार्ट करने को कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो तुम सब कुछ ट्राई करो, तुम 10 चीज़ें ट्राई करोगे, एक चीज़ शाइन करेगी और उसी को तुम्हें उस पर ही अपना निश बनाते हुए वीडियोज़ बनाते जानी है, ठीक है। तो 10 चीज़ें स्टार्टिंग में ट्राई करना इज़ नॉट बैड थिंग कि तुम ये भी ट्राई कर रहे हो, ये भी ट्राई कर रहे हो, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। आज जो काम किया है उसका 3 साल बाद रिजल्ट भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। क्या पता तुम्हारी आज वाली वीडियो 3 साल बाद वो वायरल हो, तो ऐसा भी है। तो आज तुम्हें सिर्फ वर्क करना है, तुम हर चीज़ ट्राई करो। तुम देखो ये वीडियो डाला, नहीं चली, इट्स ओके, नहीं आएंगे व्यूज़, नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे, बट तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुमने ऐसे एज अ पार्ट टाइम देखना है और अपना कंटेंट जो बनाना है, डालना है, वो डालते जाओ। ऐसा डिमोटिवेट होकर बंद नहीं करना। 10 चीज़ें करोगे, एक चीज़ शाइन करेगी और ज़रूरी नहीं है वो उसी टाइम पे करे, 1-2 साल बाद भी वो चीज़ें तुम्हें पता लगेंगी। तो ये स्टार्ट कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, बट टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। अभी अब तुम कॉलेज टाइम पे शुरू कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है, पर जैसे ही स्टार्ट करोगे उसके 1 साल 2 साल बाद उससे रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे। तो एक निश तुम्हें डिफाइन करनी है कि इसी पे ऐसा कुछ भी मत डालने लग जाना। एक टॉपिक पकड़ो कि एजुकेशनल कंटेंट है तो एजुकेशनल, कॉमेडी है तो कॉमेडी, रोस्टिंग है तो रोस्टिंग करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज थे। अब एक लास्ट में मैं तुम्हें गिग इकोनॉमी के बारे में भी बताना चाहती हूँ, बट यहाँ पे तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। बट अगर तुम फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम्हारा फैमिली पे इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो ये भी कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, गिग इकोनॉमी जो तुम्हारे डिलीवरी वाली चीज़ें होती हैं, जोमेटो हो गया, तो पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे तुम कर सकते हो, और डिलीवरी के जितने भी सर्विसेज हैं वहाँ पे तुम रोल प्ले कर सकते हो एंड वहाँ से भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लास्ट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तुम्हें अभी नहीं शुरू करनी है, एक बार तुमने थोड़े बहुत अमाउंट अर्न कर लिए, कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लिया, फिर उसका थोड़ा सेविंग पार्ट तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। सो रिसेंटली मैंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया है एंड न्यू ईयर से मैं भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाली हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी तुम लोगों से। एंड इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया तो सबको होता है कि तुम म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, निफ्टी 50 तो पेनी स्टॉक्स ले सकते हो, तो बाकी रस्त तो रहता ही है, बट स्टिल इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है, तुम कर सकते हो उस पर भी। सो या दैट्स इट। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें 8 से 10 सोर्सेज बता दिए हैं अर्निंग के। कॉलेज के टाइम पे तुम कैसे अर्न कर सकते हो, फिर अपने 20s में कैसे अर्निंग शुरू कर सकते हो। इनमें से क्या क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करी वो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में तुम्हें बताऊंगी, और मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ें मैं तुम्हें बता रही होंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर तुम्हें डिटेल में पता करना है तो तुम बता सकते हो कमेंट में, डू कमेंट, मैं उस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन टीचिंग या फिर तुम्हारा फ्रीलांसिंग या कुछ भी है तो उस पर तुम कमेंट कर सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आया वीडियो में तो भी तुम कमेंट कर सकते हो। एंड स्टार्ट करो, कुछ तो स्टार्ट करो, मतलब ट्राई करो, चीज़ें ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ तुम्हें बाद में शाइन ज़रूर करेगा, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी वीडियोज़ तुम देखना पसंद करोगे चैनल पे, डू कमेंट। बाय एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, तुम्हारे इस न्यू जर्नी के लिए, कॉलेज लाइफ की एंड 20s की, अपनी अर्निंग स्टार्ट करने की। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड।